अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर ली हुआ है, तो आइए स्टार्ट। तो पिछली वीडियो में देखा आप लोगों ने कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि विंडोज़ क्या है, ठीक है। विंडोज़ को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके विंडोज़ का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। आज मैं आप लोगों को इंपोर्ट विंडो एंड सोर्स विंडो के बारे में बताने वाली हूँ। ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो पीटी हम लोगों को दिखाऊँ, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये वही पुराना प्रीमियर प्रो का इंटरफेस है, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन की थी। इसको ओपन करेंगे तो वो वाला प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका नाम लेंगे डो प्रीमियर प्रो क्लास की, ठीक है। आज इंपोर्ट विंडो एंड सोर्स विंडो को डिटेल में ज़रा सी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम उधर ही रखेंगे अपने डेस्कटॉप पर, ठीक है। देखो ये हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो गए और बाकी सारी साइजेस हमारी डिफ़ॉल्ट हों। उस तो ओके करें। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। ध्यान पर देखिए तो दो विंडोज़ हमारे पास एक ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन करें, इसको भी ओपन करें, ठीक है। तो ये इंपोर्ट विंडो है मामा, और ये सोर्स में बात करने इंपोर्ट विंडो में मैंने आप लोगों को बताया ये कि जितना भी हमारा वीडियो कंटेंट है, जितने भी हमारे वीडियो एलिमेंट्स हैं, वो सारे यहाँ पर आते हैं। और जो हम कट से अप्लाई करते हैं वो हम सोर्स विंडो में रहते हैं। इंपोर्ट विंडो में यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग यहाँ नीचे देखें तो आपके पास तीन कुछ आई में है, ठीक है। व्यू आई में, ठीक है। इन तीनों व्यू में डिफ़ॉल्ट व्यू आपके पास ये होता है। इसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है हुई कि कितने फ्रेम्स पे रिकॉर्ड हुई है, कितनी इसकी ड्यूरेशन है, कितना इसकी क्वालिटी है, सारा इधर बताया जाता है। फ्रीडम व्यू यहाँ से आप क्वारिकन सीखते हैं और ये थोड़ा बड़ा स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रीली हर जगह जाने की इजाज़त होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग अपना कोई भी वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक मेरी रील है, ठीक है, आई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देंगी एडिट की है, ठीक है। और अब मैं इसमें से आप लोगों ने लिखा कि इंपोर्ट विंडो में मैंने वीडियो को लाया है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने अगर इस ओके देखनी है लिस्ट, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे 25 FPS पर रिकॉर्ड हुई है और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी नंबर 2 पे आपके पास फ्रीडम व्यू के बजाय आइकन व्यू आ जाता है, ठीक है। इसमें आप लोग देखें कि आपको पूरी पिक्चर नज़र आएगी। फ्रीडम व्यू में आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होता है कि आप आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। हम डिफ़ॉल्ट पे रहते हैं, चलें आप लोगों को सिखाने के लिए इसको हम लेकिन मोटी बन जाती है। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रैग करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखें ऊपर आपके पास काफ़ी सारे पैनल्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों विंडो को छोड़े, इनको थोड़ा सा साइड पर ले लेंगे, ठीक है। ये हम मूव कर सकते हैं इसके दरमियान में से, ठीक है। और यहाँ से मीडिया ब्राउज़र, लाइब्रेरीज, इन्फो, इफ़ेक्ट्स, माइकर, आप प्रोजेक्ट वाले में रहेंगे। यहाँ पर आपकी जितने भी वीडियो एलिमेंट्स हैं वो सारे इधर आएंगे। और मीडिया ब्राउज़र में आप लोगों के कहाँ से प्रोजेक्ट से ये सारों की डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। लाइब्रेरीज में इसके लिए आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है अगर आप लोगों को कोई वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करवानी है तो, लेकिन उसके लिए आपके पास न्यू वर्जन होना चाहिए।
इन्फो में आपके पास वीडियो की इंफॉर्मेशन होती है जो आप लिस्ट व्यू में से भी देख सकते हैं। कि इफ़ेक्ट्स में आए, इफ़ेक्ट्स में आपके पास इफ़ेक्ट्स आते हैं अब प्रीमियर प्रो के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से इफ़ेक्ट्स होती हैं, ठीक है। और मार्कर्स एंड हिस्ट्री नॉट इम्पोर्टेंट, कोई काम नहीं होता इनका, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को इंपोर्ट विंडोज समझ आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो जूम इन जूम आउट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपकी ये रहे 25 FPS पर रिकॉर्ड है। यहाँ से सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को देखना भी सिखाई थी पिछले वीडियो में। उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखें, आपके पास एक डस्टबिन का ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर आपके पास न्यू आइटम का ऑप्शन आता है, न्यू बिन का ऑप्शन आता है और सर्च का ऑप्शन आता है। ये सबसे पहले डस्टबिन की बात की जाए, ये क्या है, अगर मैं इसको ड्रैग करूं, यानी इस पर क्लिक करके रख के इसको मैं मूव कर सॉरी इसके ऊपर से मूव करूँ और इसको डस्टबिन पर ला कर रख दूँ तो ये डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल Z करते हैं, अब इस पर क्लिक करते हैं, मैं इस पर क्यों करूं? तब भी डिलीट हो जाएगी। या इस पे अगर अब देखिए इस पर क्लिक करूँगा नहीं होगी, पर इसको सिलेक्ट करें डन डिलीट, इस पर सिलेक्ट करके आप डिलीट का ऑप्शन प्रेस करें तो वो भी इजीली। उसके बाद यहाँ पर और भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ पर अगर आपको क्लिक करेंगी आइटम पे आपके पास सीक्वेंस प्रोजेक्ट काफ़ी सारे ऑप्शन है कि इसे हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आइकन है और ये काफ़ी डिटेल आइकन। उसके बाद बिन्स, बिन्स आप फोल्ड कोई चीज़ को सीक्वेंस में रखने के लिए बिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप एक नाम फोल्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। बिन्स का आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे आप लोग ग्रुपिंग करके अपना काम आसान कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सोर्स विंडो क्या है। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग मेरी रील देखें, ठीक है, तो ये प्रीमियम में एडिट हुई है, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। तो अगर यहाँ पर काफ़ी बड़ी है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखी तो ये है 0, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और इसका एंडिंग पॉइंट है 45 सेकेंड्स, ठीक है। काफ़ी बड़ी वीडियो है, ठीक है, 45 सेकेंड्स की एक वीडियो है, ठीक है। और यहाँ पर है जूम लेवल, जहाँ से आप इसका जूम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 100% करूँ, ये देखिए जूम मेरा बढ़ जाएगा पूरी वीडियो पर। ये आपको देखने के लिए होता है कि आप डिटेल्स पे काम करते हैं तो ये उस पर होता है। उसके अलावा जहाँ पर आपके पास कोई 5-6 ऑप्शन आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको भी हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास एक मार्कर है जो आप निशानी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसका नाम मैंने एक वीडियो देखी है। अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्कर लगा दूंगा और खाना खा के वापस आऊँगा तो मुझे पता होगा कि मेरी वीडियो मैंने कहाँ तक देखी थी, ठीक है। ये मार्कर यहाँ पर लगा हुआ है, इस पर टैप करेंगे तो उसी जगह से आपकी वीडियो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर से आपकी पूरी वीडियो मार्कर का ये काम होता है, निशानी लगाना। मार्क आउट भी कर सकते हैं हम, कंट्रोल Z प्रेस करें तो इन्हीं हो देगा। अब बात करते हैं मार्क इन और मार्क आउट की, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक मार्क इन ऑप्शन आ जाता है, ठीक, तो यहाँ से फर्स्ट करें मैं लगा लेता हूँ ट्राइपॉड तक, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू करूँगा मार्क इन एंड ट्राइपॉड तक इसको मार्क आउट करूँगा। ये हमारा एक छोटा सा क्लिप बन गया, इसको वीडियो के ऊपर से ड्रैग करके टाइमलाइन पर आप डाल सकते हैं और ये आपको उतना ही क्लिप बन जाएगा जितना आपने मार्किंग और मार्क आउट किया था। और भी बढ़ा सके यहाँ से मार्किंग एंड मार्कअप, हम ये करते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, साथ साथ
और भी सीखेंगे इसमें चीज़ें क्या क्या हैं। और इसके अलावा अगर आपको खाली वीडियो ड्रैग करनी है तो यहाँ पर ड्रैग वीडियो ओनली पे आप ड्रैग करेंगे। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हम डिलीट करते हैं और यहाँ से ड्रैग वीडियो नहीं, जितनी आपने क्लिप सेलेक्ट की है। मार्क इन मीन्स कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और मार्क आउट उसका एंडिंग पॉइंट। यहाँ से मैं अब चाह रहा हूँ कि इसका सेट वीडियो हो जाए, इसकी ऑडियो नहीं होगी अगर मैं आवाज़ यूज करूँगा। या अगर मैं चाह रहा हूँ इसकी खाली ऑडियो, यानी अगर आप ऑडियो पर कर सकते हैं तो ऑडियो में ही या दे। ठीक है। और इसके अलावा ये इसका आखिर वाला पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं दोनों हटा दूँ, मार्क आउट भी और मार्क इन भी, तो इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा। अभी यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मार्क आउट हुआ है। तो अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखिए, इसको दोबारा ड्रैग करें, ये आपके जो मार्क इन होता है वहाँ तक लेके जाती है और ये आपके एंडिंग पॉइंट तक लेके जाती है, यानी मार्क आउट तक। ठीक है। ये प्ले बटन है और ये फ्रेम्स के एक एक फ्रेम आगे होता है। आप लोगों को मैंने बताया था फ्रेम्स क्या होते हैं पिछली वीडियो में। ठीक है। ये एक एक फ्रेम को काउंट करती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास दो और ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़े से डिटेल ऑप्शंस हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद एक कैमरा वाला ऑप्शन आता है लास्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट फ्रेम, अगर आप लोग थंबनेल इसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला फ्रेम एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। यानी पिक्चर एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये इस पर आप क्लिक करेंगे और इसका यहाँ से नाम दे देता ट्राइपॉड पिक्चर, और यहाँ से इसका फॉर्मेट कोई भी सिलेक्ट करना है। मैं जेपेग सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्राउज करके इसको डेस्कटॉप पे कर देना हूँ। ठीक है। और ओके कर पे, तो अब ये फ्रेम आपका डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। तीन आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये सिंपली एक इमेज है जो मैंने उसमें से एक्सपोर्ट की है। सो आई होप आप लोगों को इंपोर्ट मैनुअल सोर्स वीडियो समझ में आई होगी। मैंने आप लोगों को बहुत जो बेसिक सब खाया, क्योंकि आगे इसका इफेक्ट्स कंट्रोल और बहुत सारी मेटा डेटा वाली सारी चीज़ें आएंगी, तो वो मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा कि क्या। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। With the keyboard clicking